हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आप सभी को पता ही चल गया होगा कि शेड्यूल 1 आउट हो गया है यूजी वाले बच्चों का। किसकी तरफ से? बीएचयू की तरफ से। यहाँ पे मैं ये तो बताने के लिए आई ही हूँ, बट मैं जो मेन टॉपिक पे फोकस करूँगी वो टॉपिक ये रहेगा कि बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे कि मैम मेरा यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ पे आया हुआ है उससे नंबर ज़्यादा है, लेकिन मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे कैसे मैम? क्योंकि मेरे से कम मार्क्स वाले बच्चे का यहाँ पे कट ऑफ आ रहा है, लेकिन मेरा मार्क्स कट ऑफ उसी सब्जेक्ट में और उसी कॉलेज में नहीं आया है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पे तुरंत बता रहे हैं, आप उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। जो यहाँ पे मैं कट ऑफ के बारे में बता रही हूँ, एक बार हम थोड़ा पहले उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक बार देख लेना, ये जो कट ऑफ राउंड 1 आया हुआ है, इसमें कौन से प्रोग्राम में कितने नंबर तक मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस समझ लो। देखो, हम फटाफट से आपको बताएंगे, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी समझना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पेड सीट और जो नॉन पेड सीट है दोनों के बारे में लिखा हुआ है। और आपका यहाँ पे देखो प्रोग्राम नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रेफरेंस जो आपने डाला हुआ था, और यहाँ पे एडमिशन कोटा, और यहाँ पे जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख लो, अगर आर्ट्स का हम अगर देखें तो यहाँ आर्य महिला पीजी कॉलेज में आप इसके अकॉर्डिंग ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि आपको आगे नेक्स्ट राउंड में चांस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कि आपका खुद से पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। आप खुद देख लो, यहाँ पे 243 तक भी बच्चों को यहाँ एडमिशन मिल गया है। इतना स्कोर है, एनटीए मिनिमम स्कोर जो है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखो एडमिशन मिल गया है। अभी आप जो इस तरह से आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10-20 नंबर माइनस करके, 10 नंबर या 5 नंबर माइनस करके जो नेक्स्ट राउंड इसका आने वाला है उसमें आप यहाँ पे सोच सकते हो कि आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 300 समथिंग भी यहाँ पे आ रहा है, 334 ऐसे भी यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। अब यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि मैम मेरा यहाँ पे 250 आया हुआ है और बच्चे का यहाँ पे 180 आया हुआ है, लेकिन उसका नाम है और मेरा नाम नहीं है। तो देखो, हम आपको ये बता दें, आपका प्रेफरेंस और उसका प्रेफरेंस दोनों में डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहली बात, क्या पता उसने सेकंड पे डाला, थर्ड पे डाला, फोर्थ पे डाला हो, या पहले पे डाला हो, आपका कुछ ऐसे डिफरेंट हो, आपका नेक्स्ट राउंड में आने का चांस हो। तो बस इसी वजह से वो आगे पीछे हो गया है। तो उसके लिए आप ये इस चीज़ को लेके परेशान मत हो कि मैम हमारा जो यहाँ पे है वो नाम नहीं आया। एक बार वेट कर लो, अभी नेक्स्ट राउंड आ जाने दो। आपका अगर नेक्स्ट राउंड में नहीं आता है तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी आपका पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्लियरेंस नहीं कर पाते हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, उनको नहीं समझ में आता है। सेकेंड राउंड हो जाएगा, आपको खुद से कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी कि आपका यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पे जितने भी बच्चों का नाम आया हुआ है वो सारे बच्चे क्या करेंगे, हम आपको बता देते। देखो, यहाँ पे कम मार्क्स में एडमिशन मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार अब आप देख लो, जो इन्होंने ये शेड्यूल बताया हुआ है कि कब क्या आपको प्रोसीजर करना है, उसके बारे में अभी हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते रहे। देखो, यहाँ पे जो एलोकेशन सीट है वो 17 मतलब आज से ही शुरू हो चुका है, और स्टूडेंट पे करेंगे फीस को 20 तक का। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्रोसीजर होगा वो ये होगा, जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ तो एक्सेप्ट करके आएगा। अगर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो हाँ समझ जाना आपको सीट अलोकेट हुई है। एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको सीट अलोकेट नहीं हुआ, वहाँ लिखा होगा नो सीट अलोकेशन। फिर वहाँ पे जब आपका एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आपका वो सारा जो प्रोसीजर है, वो जो मैसेज है वो पहुँच जाएगा डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप तक मैसेज पहुँचा देंगे पेमेंट लिंक का। पेमेंट लिंक पे आपको पेमेंट कर देना होगा। फिर आपको यहाँ पे अगर मन का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अपग्रेड में ये होता है, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। फीस आप उसके पहले ही सबमिट कर चुके होते हो अपने आने वाले किसी भी उसके प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि आप आगे किसी भी कॉलेज में ले लो, आपका कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितनी फीस है। वो जब आप वहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो आगे आने वाले, जैसे कि हमने बोल दिया आपने 10,000 अभी सबमिट कर दिए, तो उसके बाद अगर उस कॉलेज की 12,000 फीस है तो आपको सिर्फ 2,000 और फीस देने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 आप अभी सबमिट कर चुके हो। तो जब आपको वो अपग्रेड वाला कॉलेज मिल जाएगा तब आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अगर उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी तो। अगर कम होगी तो वो रिफंड भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो आप उसके लिए परेशान मत होना। अपग्रेड वाला कॉलेज मिल गया तो बेटर है, अगर नहीं मिला तो जो आपको पहले कॉलेज मिला हुआ था ना, तो आप आराम से वो वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको अपग्रेड करने पे वो वाला कॉलेज सेकेंड राउंड में आपको मिलेगा। सेकेंड राउंड में इनकेस नहीं मिलता है आपको वो वाला कॉलेज, जो भी अपग्रेड का रिजल्ट आता है वो सेकेंड राउंड में आता है। नेक्स्ट आगे आने वाले राउंड में, अगर आपको आगे आने वाले राउंड में अपग्रेड का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब अगर आपको कोई नया कॉलेज नहीं मिला, वही कॉलेज है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि जो आपको पहले मिला था उसी कॉलेज में फ्रीज करना है।
आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा जल्दबाजी में फटाफट से आपको बता दूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम का इश्यू है मेरे पास, इसी वजह से मैं आपको भी टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। बट येस, मैं कोशिश ज़रूर ही कर रही हूँ कि फटाफट से मेरे को टाइम मिले, मैं आपको तुरंत-तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। फिलहाल अभी जो डीयू के बारे में बच्चों को कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे और अभी हम थोड़ी देर में लाइव आएँगे, तो उसमें जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, आप आकर के हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके? थैंक यू सो मच बच्चों, आप बिल्कुल परेशान मत होना, आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, मैं आपको एक-एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। और रही बात इसकी कि मैम हमें नहीं आगे क्लियरेंस मिल पा रहा है, तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं आपको छोटी से छोटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर मेरे पास टाइम हो ना हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप तक मिल जाएगी। आप उसके लिए परेशान मत हो, जिससे कि आपका गड़बड़ हो सकता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बता दूँगी। और कुछ भी भले ना बताऊँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होने वाला होगा या स्कॉलरशिप का कुछ होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूँगी। लेकिन येस, मैं आपको कोशिश करूँगी कल परसों में आपको जल्दी से वीडियोज़ में और प्रोवाइड कर दूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे सीट लेने में परेशानी ना हो। और जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो भी आप सोच रहे हो कि किस यूनिवर्सिटी में कर लें, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बता देंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।